ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से नव जोगेश्वर और महाराज निमि के बीच संवाद की कथा कर रहे हैं। तो विगत 2 दिनों में 2 प्रश्नों का उत्तर हो चुका है, भागवत धर्म और भक्तों के लक्षण। आज के सत्र में बहुत कम समय में 2 प्रश्नों का उत्तर अति संक्षेप में कहने की इच्छा है। वो है माया का स्वरूप और माया से तरने का उपाय। यह एकादश स्कंद के 3रे अध्याय में है। महाराज निमि पूछते हैं, विदेहराज निमि महाराज प्रश्न करते हैं, परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमीक्षामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न नानुत्रिपेजुसंजुष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम्। 2 श्लोक में अपनी जिज्ञासा करते हैं। महाराज निमि पूछ रहे हैं कि परस्य विष्णु ईशस्य मायिनाम अपि मोहिनीं मायां वेदितुमीक्षामः। कहते हैं, हे मुनियों, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है। बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों को वो मोहित करती है। मैं उस माया के स्वरूप को जानना चाहता हूँ। वो माया क्या है? भगवन्तः न ब्रुवन्तु। हे भगवान, आप कृपा करके हमें बताइए। मैंने पहले दिन ही बताया, भगवान, प्रभु, महात्मा, महापुरुष, ये सब भगवान का नाम है। लेकिन भगवान से संबंध होने के कारण भगवान से संबंधित भक्तों को भी ये सब संज्ञाएं दी जाती है। भक्तों को भी प्रभु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवन्तः या महात्मा। आप लोग कृपा करके हमें बताइए, क्या प्रश्न कर रहे हैं? भगवान विष्णु की माया क्या है, उसका क्या स्वरूप है जो बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। शिव ब्रह्मा को मोहि को है बपुरा आन, असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि छोटे लोगों की क्या बात है, शिव ब्रह्मा को भी मोहती है। शिव ब्रह्मा को मोहती है। को है बपुरान, साधारण लोगों की क्या गिनती है। असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। भगवान में और हम लोगों में यही विशाल अंतर है कि भगवान मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं। भगवान माया के कंट्रोलर हैं, हम माया द्वारा कंट्रोल्ड हैं। हम उनके नियंत्रण में हैं और भगवान नियंत्रक हैं, मायापति हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस माया के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। उस माया का स्वरूप है जो जिस प्राकृतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, जिनका जस दुर्गा के रूप में इस विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन इच्छा नरूमपि जस्य चेष्टथेसा गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती। जिस गोविंद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ। वह भी माया
सारे जगत को शिष्ट करके भी स्वतंत्र नहीं है और जिनकी दासी है उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो आप कृपा करके माया के स्वरूप का वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। नानु त्रिपे जुसन जुस्मत बचो हरि कथा मृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तताप भेषजम। संसार के तापों से संतप्त मरण धर्मा मनुष्य के लिए मर्त्य तत्ताप। मर्त्य का अर्थ है जिसको निश्चित रूप से मरना है अथवा जो मरने योग्य है, जैसे श्रवणीय सुनने योग्य, दर्शनीय देखने योग्य, वैसे ही मर्त्य मरने योग्य माने क्वालिफाइड टू डाई, मरने के योग्य, एकदम मरने लायक, उसको मर्त्य कहते हैं। मर्त्य तत्ताप भेषजम, मरने वाले व्यक्तियों के लिए एक औषधि है। क्या? हरि कथामृतम, भगवान श्री हरि की कथा। जुस्मत बचह जुसन अनुत्रिपे न, इसलिए आपके मुख से निकलने वाली हरि कथा से हमें तृप्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके अपनी वाणी से आस्वादन कराइए, हम पीते रहेंगे, हम ऊब नहीं रहे हैं, आप हमको सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार सर्वशक्तिमान सर्वविद विद्यमान शिव ब्रह्मा के भी नियंत्रक मायापति भगवान के विषय में आप बताइए, उनकी माया की स्थिति को। कथा का अनुमोदन करते हैं कि मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मुझको तृप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार के अनुमोदन महाराज परीक्षित भी किए हैं 10वें स्कंध में। नैसाति दुष्सुन्माम, नैसाति दुस्सहन छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। मैं सुनना चाहता हूँ। पिबंतन तो मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम, अतः मुझे वो भूख प्यास नहीं सता रही है। आप कथा कहिए, आपके मुख से च्युता हुआ ये हरि कथा हमको तृप्त कर रही है, आप सुनाइए। तो आपके मुख से निकली हुई हरि कथा से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, मुझे बड़ी शांति मिल रही है, सुनने की इच्छा होती जा रही है। वास्तव में यही है श्रोता की योग्यता, कथा सुनने से उबे न। रामचरितमानस में कहा गया है कि राम कथा जो सुनत अघाही रस विशेष तिन जानत नाही। जो भगवान की कथा सुनने से उबन महसूस करता है, बोरियसनेस महसूस करता है, इसका अर्थ यह है कि उसे कथा का चस्का लगा नहीं, स्वाद नहीं लिया। जिसको हरि कथा में रस मिल गया है वो उबता नहीं है। वास्तव में यदि श्रोता को कथा सुनने की लालसा है तो वक्ता के समक्ष अपनी लालसा को व्यक्त करता है, अपने वाणी से, अपने दृष्टि से अपना उत्साह व्यक्त करता है। और जब बोरियसनेस, निरुत्साह व्यक्त करता है, नींद आने लगती है, झपाने लगता है, या उठकर चला जाता है, या कभी फ़ोन अटेंड करता है, तो इसका मतलब कि वो कथा में रुचि नहीं ले रहा है। तो वक्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए भी यह कहना चाहिए। यह केवल शिष्टाचार मात्र नहीं है, वास्तविकता भी है। ऐसे नहीं कि वक्ता को उत्साह देने के लिए हाँ आप कहिए, अब बहुत अच्छा है। ये फॉर्मालिटी ही केवल नहीं है, ओरिजिनलिटी है। मुंह से निकल जाता है, वाह बहुत अच्छा, ओह जय हो। तो कभी कभी कवि सम्मेलन में हम लोग भाग लिए हैं बनारस की तरफ। बनारस जब पढ़ते थे तो कई कवि सम्मेलन देखते थे, तो कभी कभी कविता समझ में आती नहीं थी वो बोल क्या रहा है, और कोई ऑडियंस कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस मंच पर बैठे कवि लोग कहते वाह वाह क्या कहना है, कमाल हो गया। तो हम एक कवि से जो हमारे परिचित हैं उनसे मैं पूछा कि वास्तव में सभी कविताएं एकदम मर्मस्पर्शी होती है, आप लोग वाह वाह करते हैं? कहते नहीं, कवियों की एक कमजोरी है, वो वाहवाही सुनना चाहता है। तो जब तक कोई वाह वाह नहीं करेगा तो अगला लाइन निकल ही नहीं पाएगा।
तो उसके उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग भी समझते हैं वो कोई रस नहीं है, फिर भी कहते हैं वाह वाह, अरे क्या कहना है, कमाल हो गया। तो ऐसा नहीं, वास्तव में वक्ता के मर्म स्पर्शी बात को सुनकर श्रोता को प्रसन्नता होती है और उससे बोले या न बोले अपने आँख से, चेहरे से व्यक्त करता है, कभी कभी वाणी से। तो कहते हैं जूसन, जब कथामृत कह दिए तब जूसन पीते हुए कह रहे हैं, कथामृत के से संसार ताप से मुक्ति हो जाती है। ये भेषज है, औषधि है। भेषजम संसार ताप निस्तप्तो, अपने आप को महाराज निमि संसार ताप से संतप्त मरण धर्मा मनुष्य कह रहे हैं कि हम मरण धर्मा है, मरना निश्चित है। यह उनकी दैन्योक्ति है वास्तव में, अन्यथा वे विदेह हैं, वो देह धर्म से ऊपर है। फिर भी कह रहे हैं दैन्योक्ति में कि हम मरण धर्मा है, कभी मृत्यु से ग्रसित है। वास्तव में जो इस प्राकृतिक जगत में है वो मरण धर्मा है, उसे मरना ही है। लेकिन महाराज विदेह किसी भी सांसारिक उपलब्धियों से आसक्त नहीं थे, उनको कोई आसक्ति नहीं थी। इसलिए कथा का अनुमोदन करते हुए कहते हैं आप माया के स्वरूप का वर्णन कीजिए। माया के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ने माया का दर्शन करने के लिए भगवान से जिज्ञासा किया कि आप कृपा करके हमें माया का दर्शन कराइए। सारा दुनिया माया से डरती है, वो दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको दर्शन कराया गया। तब अंतरिक्ष जी बोलेंगे। मैं शुरू दिन ही कहा कि 9 वक्ता हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। और इन लोगों ने 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है। भागवत धर्म क्या है, यह पहला प्रश्न है, इसको कवि जी ने उत्तर दिया। और इसके बाद भागवत पुरुषों का लक्षण क्या है, भक्तों का लक्षण, इसको हरि जी ने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न है माया का स्वरूप क्या है, इसका उत्तर अंतरिक्ष जी देंगे। और चौथा प्रश्न है माया से तरने का उपाय क्या है, इसका उत्तर प्रबुद्ध जी देंगे। प्रबुद्ध, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध। इसके बाद 5वां प्रश्न है नारायण का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, तो इसका उत्तर पिपलायन जी देंगे। और फिर कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म बंधन, इसको आविहोत्र। और भगवान के विशिष्ट अवतारों के विषय में जिज्ञासा है, इसको द्रुमिल। और फिर भगवत विमुख लोगों की क्या गति है, इसको चमस। और युग धर्म के विषय में जिज्ञासा है, अंतिम प्रश्न, तो करभाजन जी अंतिम प्रश्न का उत्तर देंगे। द्रुमिल, चमस, करभाजन। तो इस प्रकार 9 प्रश्न है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं 5 प्रश्नों का उत्तर पूरा करने का। तो आज 2 प्रश्न का उत्तर पूरा किया जाएगा और कल अंतिम प्रश्न युग धर्म। तो माया का स्वरूप क्या है, माया वास्तव में कोई स्थूल वस्तु नहीं जिसका वर्णन कर दिया जाए कि इस आकार में है, इसका रंग रूप ऐसा है। माया के क्रियाकलाप से माया के स्वरूप का निरूपण किया जाता है, उसके एक्शन से। भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है और उसके कार्यों के द्वारा उसका निरूपण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक वाक्य में माया की परिभाषा बतलाया है, गो गोचर जहाँ लग जाई तह सब माया जानहु भाई। हमारी प्राकृतिक इंद्रियां, एक गो कहते हैं इंद्रियों को, और गोचर कहते हैं इंद्रिय के चारागाह को, जहाँ तक इंद्रियों का रेंज है। गो गोचर जहाँ लग जाई, जहाँ तक हमारे इंद्रियों का पहुँच है, हम जहाँ तक देख सकते हैं, जो चीज़ सुन सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, हमारा मन जहाँ तक जा सकता है, हमारी बुद्धि जहाँ तक जा सकती है, जिसका हम स्वाद अनुभव करते हैं, जिसका स्पर्श ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर अनुभव करते हैं, इन इंद्रियों का जो क्षेत्र है, जहाँ तक इसका रेंज है, वो सब माया है। गो गोचर जहाँ लग जाई तह सब माया जानहु भाई, वो सब माया है।
मतलब हम इस प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो माया का व्यापार है, एक लाइन में, एक वाक्य में। तो इसके कार्यों के द्वारा माया का निरूपण होता है। तब यहाँ अंतरिक्ष जी कहते हैं, ये भी भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुज ससर्जो ऊचा वचा न्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्ध है। हे पराक्रमी, हे महाभुज, आदि पुरुष परमात्मा अपने अंशभूत जीवों के लिए इन पंचभूतात्मक नाना प्रकार के प्राणियों की शरीर की रचना किए हैं, और भगवान की जिन शक्ति ने ये सब विविध शरीरों की रचना की है वह है माया, उसी को माया कहते हैं। भगवान जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए अनेक रूप में उसके भोग प्राप्ति का उपाय और विविध प्रकार की उपासना, ये सब जो सृष्टि की है, पंचभूतात्मक शरीर, इन शरीरों की सृष्टि जो की गई है जिसके द्वारा, उसको माया कहते हैं। और एवं शिष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातु भी एकधा दशधात्मानं विभज्यत जुषते गुणान। कहते हैं इस प्रकार यह पंचभूतात्मक, वास्तव में प्रकृति के 8 तत्व हैं, लेकिन 5 स्थूल है, इसलिए 5 कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल है। और इसके साथ 3 सूक्ष्म है जिसको हम अनुभव नहीं करते, देखते नहीं हैं, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 3 और 5 मिलाकर 8 है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भीना प्रकृति अष्टधा, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। ये 8 तत्व है प्रकृति के। तो इसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, और शरीर का निर्माण करके अंतर्यामी परमात्मा इस शरीर में प्रवेश करते हैं, और अपने आने से पहले इसमें जीवात्मा को भेजते हैं, और इसके बाद इसके साथ मन बुद्धि होती है, और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इस शरीर के 10 अंग होते हैं। 5 कर्म करने वाले अंग जिसको कर्म इंद्रिया कहते हैं, और 5 ज्ञान प्राप्त करने वाले अंग जिनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। से ज्ञान प्राप्त करने के साधन है आँख, देखते हैं, देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान, सुनकर ज्ञान। यहाँ बैठे हैं, बगल में कुत्ता भौंक रहा है, देखते नहीं है लेकिन समझ जाते हैं कुत्ता भौंक रहा है, या बच्चा रो रहा है, या गाड़ी का हॉर्न है। यह सब कान द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, आवाज़ से, कुछ देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तीसरा ज्ञान का कारण है गंध, नाक से कैसा गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, सड़ा हुआ है, कैसा है, नाक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर चौथा ज्ञान प्राप्त करते हैं जीभ से। खूब आँख फाड़ फाड़ कर देखने पर भी पता नहीं चलेगा दाल में नमक कम है कि ज़्यादा है, लेकिन उसको सूंघ कर भी पता नहीं चलेगा। जो ही जीभ पर डालेंगे बता देगी। जीभ स्वाद बताती है, कैसा है, तीता है, मीठा है, खाटा है। उसके लिए स्पेशल इंद्रिय है जीभ। ये चौथा ज्ञान इंद्रिय। और 5वां है सर्दी है, गर्मी है, त्वचा मुलायम है, कठोर है। तो ये 5 हमारे शरीर में साधन है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। 5 कर्म इंद्रिय जो कर्म करते हैं, चलना, पैर, हाथ, एक कर्म इंद्रिय हैं। और इसके साथ मुख जो है वो भी एक कर्म इंद्रिय है, चबाता है, खाता है, बोलता है। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती है, बोलती भी है, बहुत बक बक करती है, दिन भर एक काम करती है, बोलती रहती है। और इस साथ मल द्वार, मूत्र द्वार, इसका भी काम है। तो एक कर्म इंद्रिय है 10। तो 10 इंद्रियों को बनाकर इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया। यह है माया का स्वरूप।
ये सब माया सबको डिवाइड करती है, काम बांटती है। गुणई गुणान से भुंजा न आत्म प्रोदित ही प्रभु मन्यमान इदम शिष्टम आत्मान यह सज्जते। और देहाभिमानी जीव अंतर्जामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों को प्राप्त करके विषयों को भोगता है। 5 ज्ञान इंद्रियों का अलग अलग विषय है। आँख का विषय है दृश्य, कान का विषय है शब्द, आँख का विषय है रूप, और नाक का विषय है गंध, और जीभ का विषय है स्वाद। तो इस रस इस तरह से इन विषयों को प्राप्त करता है और उसी को भोगना अपना स्वरूप मान लेता है। यह है भगवान की माया। जिसके प्रभाव से वह उसमें आसक्त हो जाता है उसको माया कहते हैं। सबका बहुत व्याख्या है, लेकिन हमको व्याख्या करने का समय नहीं है। कुछ श्लोकों में तो बहुत रुचि है, एक एक श्लोक 1-2 घंटा का विषय है। कहते हैं कर्माणि कर्म भी कुर्वन् असन्निमित्तानि देहभृत तत्तत् कर्म फलम गृह्णन् भ्रमतिः सुखेतरम। इस प्रकार इन कर्मों में कर्म इंद्रियों के द्वारा जीव अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है और उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होते हैं और उस फल के अनुरूप उसको विविध शरीर प्राप्त होता है और इस तरह से सुख के भ्रम में वह संसार के चक्र में पड़ जाता है, भटकने लगता है। यह है भगवान की माया, यह भगवान की माया है। इसमें उदाहरण दिया जाता है कि इसमें जीव का दोष है कि व्यवस्था का दोष है। ऐसी व्यवस्था माया प्रस्तुत करती है कि जीव उसमें भटक जाता है। बंदर फंसाने वाले लोग क्या करते हैं, जंगली बंदर को जब पालतू बनाते हैं, ऐसे बंदर पकड़ में नहीं आता है। लोहे का सुराही जमीन में गाड़ते हैं। आप मिट्टी का सुराही देखे होंगे, वो घड़ा जिसका मुंह कम होता है, छोटा, तो वैसा ही लोहे का सुराही बनाते हैं। सुराही समझ रहे हैं ना, घड़ा जैसा छोटा मुंह वाला, और उसको धरती में गाड़ देते हैं जमीन में। खूब बढ़िया पक्का सीमेंटेड उसको बना देते हैं कि उखड़े ना, और उसके अंदर चना डाल देते हैं। तो बंदर आकर देखता है चना है, और चना लेने के लिए हाथ लगाता है और पूरा हाथ में मुट्ठी बांधता है निकालने के लिए, एक मुट्ठी, और जब मुट्ठी बांध कर निकलता है तो हाथ फंस जाता है, अब निकल नहीं पाता। ऐसे खुला डाल दिया तो चला गया, फिर उधर से चना लेकर निकालने में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। तब वो फंसाने वाले जाकर रस्सी उसके गले में डालते हैं और पकड़ लेते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। वो यह नहीं समझ पाता कि हाथ चना छोड़ देने पर निकल जाएंगे, वो चना लेकर ही निकालना चाहता है, इस चक्कर में फंस जाता है। तो अब उसके फंसने में वो बंदर की गलती है कि व्यवस्था की गलती है? किसकी गलती, किस कारण फंसा? कुछ लोग कहते हैं बंदर का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष। अगर उस तरह की व्यवस्था नहीं होता तो बेचारा, उसके लिए आकर्षक लोभ की वस्तु नहीं प्रस्तुत की जाती तो नहीं फंसता। उसी प्रकार इस संसार का ऐसा बनावट है आकर्षक कि व्यक्ति फंस जाता है, सुंदर रूप में फंसता है, सुंदर आइसक्रीम में फंस जाता है, उसको खाना चाहता है, चाट मसाला में फंस जाता है। उस जीभ का स्वाद अलग अलग इंद्रियों का विषय होता है। कुछ सुनने के फेरे में फंस जाता है, फिल्मी गाने सुनता है, फिल्म देखता है, सीरियल देखता है। ऐसी व्यवस्था संसार का है, तो इस तरह से वह फंस जाता है और विविध कर्म इंद्रियों के द्वारा वह शरीर धारण करके भटकने लगता है। तो विषय भोग भोगने के कारण एक शरीर से दूसरा शरीर लेना पड़ता है। महाराज जजाति अपना उद्गार देते हैं भागवत में कि न जातु काम कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रत में व भूय एवा विवर्धते। कहते हैं जलते हुए आग में ईंधन डालने पर, लकड़ी, घी, समीधा डालने पर
आग बुझने वाली नहीं है, जितना ईंधन डालो उतना जलेगा। ठीक वही स्वरूप इंद्रियों का है। इंद्रियों को जितना भोग देते रहो, भोग भोगने की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। आग में ईंधन डालना बंद कर दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। कुछ देर तक जलेगी, फिर धीरे 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 शांत। और उसमें थोड़ा थोड़ा ईंधन डालते रहो तो जलता रहेगा। उसी प्रकार इंद्रियों को भोग देते रहो तो भोग शांत होने वाला नहीं है। जजाति महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त विश्व के सारे संपत्ति को एक व्यक्ति के जी में दे दिया जाए, समस्त विश्व की सुंदरी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, और खूब लाखों करोड़ों वर्ष की आयु दे दिया जाए, वह कभी नहीं कह सकता कि अब हो गया तृप्त, नहीं कह सकता। तो हविषा कृष्ण व्रत में वह जैसे हविष आग में डालने पर भूय एवाभिवर्धते, वो बढ़ता ही जाता है। माया का सुख का स्वादन करते हुए जीव नारकीय स्थिति में भी गौरवान्वित होता है, सोच रहा है हम बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो यह है जीव की स्थिति। फिर प्रश्न होता है कि आखिर जीव के सामने ये सब कंडीशन नहीं प्रस्तुत किया जाता, जब बेचारा अपने कर्मों का ही फल भोगता है, तब भगवान की न्याय प्रियता या समता क्या है? जीव के प्रति भगवान को प्रिय होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, ये दयालु होना चाहिए, सम होना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु लेक्चर तो खूब देते हैं गीता में, लेकिन क्या उनकी समता है? बेचारा अज्ञ है, अपनी इच्छा से विषय भोगता है, तो उसको दंड क्यों देते हैं? अथवा कुछ गलती करने चला तो परमात्मा रूप में हृदय में है, गाइड करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ बतलाते भी नहीं, कुछ गलती कर देता है तो सजा भी देते हैं। यह तो भगवान का व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में कुछ सीमा के लिए जीव स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र भगवान का अंश होने के कारण वह स्वतंत्र है, और अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग और दुरुपयोग करने में भी स्वतंत्र है। वह चाहे तो सदुपयोग कर सकता है अथवा दुरुपयोग कर सकता है। कुछ सीमा तक जीव को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ऐसे पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अपने इच्छाओं की पूर्ति करने में जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। हरिद्वार में मैं एक जगह लिखा हुआ देखा गंगा के तट पर कि जीव इच्छाओं की पूर्ति करने में परतंत्र है और त्याग करने में स्वतंत्र है। अगर कुछ उसके मन में इच्छा हुई तो उसको प्राप्त करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है न भी पूरा हो। लेकिन त्याग करने में क्या परिश्रम, नहीं प्राप्त करना है, उसमें वो स्वतंत्र है, आसान काम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो त्यागने में भी परतंत्र है। वो आदत बस इतना लाचार हो जाता है कि अब छोड़ ही नहीं पाता। मान लीजिए मंगला आरती में आने में स्नान करना, 3 बजे जगना, इसमें तो परिश्रम है। शराब नहीं पीना एक कौन परिश्रम, नहीं पिएंगे। लेकिन शराबियों से पूछो, इतना आसान है। वो आदत पड़ गया है तो अब वो विवश कर देता है शराब खाना में जाने के लिए। वहाँ जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब मिलेगा, नहीं जाएंगे, ख़त्म। आसान है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है। विषय चित्त में फंस जाता है, वो छूटता ही नहीं, वो भी कठिन है। तो पाप की जो प्रवृत्ति है वह जीव को विवश कर देती है। जैसे एरोप्लेन में विवश हैं, हम परतंत्र हैं कि एक छोटे से स्थान में ही रहना है, अब वहाँ घूम टहल फिर नहीं सकते, लेकिन उतने दायरे में भी स्वतंत्र हैं। और कुछ खाने में, कुछ बातचीत करने में, कुछ सुनने में, कुछ पढ़ने में स्वतंत्र हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आप उपन्यास क्यों पढ़ रहे हो, गीता क्यों पढ़ रहे हो। कुछ भी पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, या उतने देर में कुछ टहल भी सकते हैं। तो उतना ही सीमा जीव का है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हम सीमित स्वतंत्रता में हैं।
और उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम फंस जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को माला बनाने के लिए कुछ फूल दे दिया जाए, विविध प्रकार का फूल, गुलाब और गेंदा का फूल, कमल का फूल, कई फूल दे दिया जाए और कहे माला बनाइए, तो अब वो स्वतंत्र है कि किस फूल को किधर लगाए, यह उसकी स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता से सुंदर माला तैयार करता है, भगवान का श्रृंगार करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा से। और कभी कभी खूब ट्रेंड पुजारी इतना सुंदर श्रृंगार कर देता है कि देखते ही लोग रह जाते हैं। तो यह है स्वतंत्रता का सदुपयोग, स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। और फिर कभी स्वतंत्र है, मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसी को पैसा देकर भेजा, फूल लाओ, कुछ फल लाओ खरीद कर बाजार से, पैसा उसको मिल गया 1000-2000, जाकर शराब पीकर रोड पर गिर गया। तो अब कोई क्लेम कर सकता है कि गलती इसका नहीं है, गलती प्रेसिडेंट का है, इसको पैसा दिया। अब बताइए, पैसा दिया तो लिस्ट भी दिया ना क्या खरीदना है। अब वो अपनी स्वतंत्रता से शराब पीकर रोड पर पड़ा हुआ है, तो उसमें उसका क्या गलती है? उतना ही गलती ईश्वर का है जितना गलती प्रेसिडेंट का है। ईश्वर उसको उसके इंद्रियों में ताकत दिया है, बल दिया है, विषय प्रस्तुत किया है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके बेचारा फंस जाता है। वो जीव, ईश्वर की गलती नहीं है। अगर उसके जीवत्व को, उसके स्वतंत्रता को ईश्वर अपने कंट्रोल में रख ले तो वह अब यंत्रवत हो जाएगा, उसका जीवत्व नष्ट हो जाएगा। अब भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ गाइड करते रहे हमेशा, तब जीव का जीवत्व नष्ट हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा। जैसे कोई रिकॉर्ड कथा को यहाँ लगा दीजिए वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में, और वो बोलता रहेगा। अब सभी लोग निकल कर चले जाइए, लॉक कर दीजिए इस हॉल को, फिर भी बोलता रहेगा, यंत्र है। लेकिन मैं आप सभी लोग चले जाएंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, यह अंतर है। वह जो रिकॉर्ड कथा है वो आपके हाथ में है, वो परतंत्र है। आप स्टार्ट कर दिए तो स्टार्ट है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे विचार करने की स्वतंत्रता है, कोई सुनने वाला नहीं है तो क्यों बोलूँ, यह मेरे पास क्षमता है। तो उसी प्रकार यह जीवत्व है। जीव के पास स्वतंत्रता न छोड़ी जाए तो यंत्रवत हो जाएगा, और रिकॉर्ड जैसा हो जाएगा। तो फिर उसका कोई कर्म दोष या फल नहीं है। तो सारा जगत ईश्वर चला रहे हैं, लेकिन जीव को उनका अंशभूत होने के कारण अल्प मात्रा में स्वतंत्रता भी है। सच्चित आनंद जीव का, ईश्वर का स्वरूप है, और वही स्वरूप जीव का है। गुण में सेम है, प्रभुपाद कहते हैं कि क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में अंतर है। सच्चित आनंद की जो मात्रा है उसमें अंतर है। जीव के अंदर भी सच्चित आनंद है, भगवान के अंदर। जीव अणु है, सीमित है, और भगवान विभु हैं, अनलिमिटेड, असीम कृष्ण हैं। वो सीमा में नहीं है, उनका हर कुछ असीम है, और हमारा सीमा के अंदर है। हमारा ज्ञान, हमारा सोच, हमारा समझ, हमारी बुद्धि, सब कुछ सीमा के अंदर है। भगवान का सब कुछ असीम है। यह है जीव का स्वरूप। तो इस प्रकार से जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, और इस तरह से कर्म फल को ढोते हुए एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, कभी जन्म होता है, कभी सुअर कुकर के शरीर में जाता है, और कभी देवता के शरीर में। यह माया करती है, जीवों को कर्म फल प्रस्तुत कराती है और देती है। वही जगत की सृष्टि करती है, कभी पालन करती है। सैकड़ों वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, बिल्कुल बारिश नहीं होता। प्रलय काल में सूर्य की उष्णता बढ़ जाती है, तीनों लोग को तपाने लगता है। फिर
शेषनाग के मुख से आग की ज्वाला निकलती है और सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है। यह माया का कर्मात है, यह माया करती है। विविध प्रकार के मूसलाधार बारिश होती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो इस तरह इस जगत की सृष्टि होती है। कहते हैं कि ततो विराज मुत्सिर्ज बहराज पुरुषो नृप व्यक्तम विश्ते सूक्ष्मम निरिंध इवानल वायुना हृतगंधा भू सलिलत्वाय कल्पते सलिलम तद्धृत रसम ज्योतिष्ट वायुपकल्पते। जैसे सृष्टि का विस्तार और प्रलय वैसे होता है जैसे रेडियो के एरियल, एक छोटा सा रहता है, उसको निकालते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर आ गया, फिर पहला दूसरा में, अब पहला दूसरा दोनों मिलकर तीसरा में, और पहला दूसरा तीसरा चौथा में, और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में, खत्म। उसी प्रकार जगत की सृष्टि होती है। शुरू में भगवत इच्छा से प्रकृति पर दृष्टिपात होती है, भगवान देखते हैं कारणोदकशाही। जब प्रकृति प्रधान के रूप में सत्व रज तम तीनों बैलेंस अवस्था में रहते हैं, प्रकृति सोई रहती है। सारा सृष्टि पोस्टपोन्ड करके बंद करके तो उस प्रकृति को प्रधान कहते हैं। उस प्रधान अवस्था में पड़ी हुई प्रकृति पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो उनके देखने से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, वो जग जाती है। और जगते ही भगवान की इच्छा से हाथ नहीं लगाते और उस सोई हुई प्रकृति को दृष्टिपात से जगा देते हैं और जगा करके गर्भाधान करते हैं। और प्रकृति केवल भगवान की दृष्टि से गर्भवती हो जाती है और उसमें महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। प्रकृति की सम्यावस्था जो प्रधान है वह प्रकृति में हो जाता है। सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार उत्पन्न होता है और उससे राजस से ज्ञान, सात्विक से क्रिया और तामस से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो द्रव्य शक्ति पदार्थ बनता है और फिर वह द्रव्य शक्ति में विकृति होती है जब, तो वही पदार्थ बनता है पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है। आकाश में शब्द होते हैं उसके विषय, फिर उसमें वायु जिसमें स्पर्श, और फिर तेज मतलब अग्नि, उसमें रूप होता है, फिर जल उसमें रस होता है, फिर पृथ्वी जिसमें गंध होता है। ऐसे सृष्टि होती है। तो वैराजक अहंकार, सात्विक अहंकार, राजस और तामस, इससे मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता आदि उत्पन्न होते हैं, बुद्धि और इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस तरह फिर प्रलय काल में सब प्रतिलोम हो जाता है। सृष्टि के समय तो ऐसे होता है, आकाश, वायु, फिर अग्नि, जल, इस तरह तेज, फिर पृथ्वी, ऐसे उत्पन्न होता है। अब प्रलय काल में उल्टे विधि से समेटते हैं। पहले पृथ्वी जल में प्रवेश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, सब जलमग्न हो जाता है, और फिर जल पर वाष्पीकरण होता है। सब जब जलमग्न हो जाता है तो सूर्य के ताप और उधर शेषनाग के मुख से निकलते हुए अग्नि से सारा जल वाष्प में बदल जाता है, सब जल जाता है, और वह अग्नि के प्रभाव से वायु हो जाता है, और वायु आकाश में विलीन होकर सब निराकार, कुछ रहता ही नहीं, सारा पत्थर पहाड़ सब खत्म। तो इस तरह से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और फिर वह आकाश अहंकार में, अहंकार महत तत्व में। इस प्रकार ये प्राकृत जगत के 7 आवरण है। यह प्रलय काल में ऐसे सिमट जाता है। इसको माया का व्यापार कहते हैं। तो ऐसा माया भगवता सर्ग स्थित्यंतः कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूयसो तुम इच्छसी। यह मैंने माया के व्यापार का संक्षेप में वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो, पूछ रहे हैं। अंतरिक्ष, कवि हरि अंतरिक्ष कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार
माया के व्यापार का वर्णन किया। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है। हमने आपसे इसका वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब महाराज पूछते हैं, यथैताम ऐश्वरी मायाम दुष्तराम अकृतात्म भी तरंती अंजः स्थूल धियो महर्ष इदम उच्यताम। कहते हैं महाराज, हे महर्षि, जैसे जो अपने मन को बस में नहीं कर पाता, स्थूल धिया है, मोटा बुद्धि वाला व्यक्ति है, और माया को पार करना उसके लिए बहुत कठिन है। शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले मोटे बुद्धि वाले लोग अनायास माया को कैसे पार कर सकते हैं, इसका उपाय बताइए। इस माया को पार करना बहुत कठिन है, अब उपाय बताइए। तो समझ में आ गया कि माया जीव को फंसा कर रखती है, तो आप माया को पार करने का उपाय बताइए। श्लोक में प्रश्न किए। तब प्रबुद्ध जी अब प्रबोध देते हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध जी माया से तरने का उपाय बताते हैं। माया का व्यापार सुनने से उतना लाभ नहीं है, माया से तरने का उपाय सुनना बहुत जरूरी है। कैसे माया जीव को सताती है, इसको जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जैसे रोग के विवरण डॉक्टर के लिए भले जरूरी हो सकता है, वो जान जाए, विविध प्रकार के चेकअप करके पता कर ले क्या रोग है, लेकिन इलाज जो देता है औषधि, उसका सेवन हमारा कर्तव्य है रोगी का। तो अब माया से तरने का उपाय सावधानी से सुनिए, समय बहुत कम है। प्रबुद्ध जी कहते हैं, कर्माणि आरभ्यमाणा नाम दुःखतै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। अब प्रैक्टिकल रूप है, समझने में कठिनाई नहीं है, आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल सहज में समझ जाएंगे। केवल व्यवहारिक विषयों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सरल ढंग से समझाना चाहते हैं माया से तरने का उपाय। कहते हैं कि कर्माणि आरभ्यमाणा नाम दुःखतै सुखाय च। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म प्रारंभ करता है, चाहे वह दुकान स्टार्ट किया या फैक्ट्री या खेती या व्यापार, जो कुछ भी प्रारंभ करता है उसका दो लक्ष्य होता है, दुख समाप्त हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। दुःखतै सुखाय च, दुख की हत्या हो और सुख मिले, दुख खत्म हो जाए। पश्येत्, लेकिन अपने किए हुए व्यापार को देखे ध्यान से, पाक विपर्यासम, ये उल्टा हो रहा है, इसको देखे पहले। माया से तरने का उपाय है। मिथुनी चारिणाम नृणाम, परस्पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। स्त्री प्लान करती है कि हमको पुरुष मिल जाएगा तो उसके साथ हम सुखी हो जाऊंगी साथ में। पुरुष सोचता है कि हमारी सहयोगिनी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन होता है उल्टा। ऐसा होता नहीं, सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। ये क्या हो रहा है? इसको पश्येत्, पश्येत् मतलब विचार करे, देखे, विचार करना चाहिए। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले स्त्री पुरुष संबंध में बंधे लोगों की फल विपरीत हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनानुदिन दुख बढ़ता जाता है। इसको देखे, ध्यान से विचार करे, विचार करना चाहिए। यह समझाना प्रारंभ किए, यहीं से समझा रहे हैं। पश्येत्, देखे, विचार करे। अगर विचार करने की क्षमता नहीं है तो दूसरा क्या करेगा? चाणक्य पंडित कहते हैं, जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास अपनी समझ नहीं है उसको शास्त्र क्या करेगा? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसका आँख ही नहीं है उसको चश्मा क्या करेगा? जिसके आँख काम ही नहीं करेगा तो ये दर्पण चश्मा लगाने से थोड़े दिखेगा। थोड़ा दिखना चाहिए तो चश्मा उसके पावर को बढ़ा देगा। तो शास्त्र तो उसी का मदद करेगा ना जो विवेकी है।
दुख हत्तेई सुखाय च, दुख का निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास ये चल रहा है, कोशिश चल रहा है। दुख हत्तेई का क्या उपाय किया जाता है? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलकर बीमारियों से निवृत्ति दिलाया जाता है। यहाँ आइए, आपका इलाज होगा। दुख की हत्या की जाती है। बड़ी बड़ी मीटिंग, योजना, कृषि, फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है दुख की हत्या के लिए। विद्यालय खोला जाता है। बहुत कोशिश किया जाता है दुख की हत्या के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके, नतई सुखम वान्य दुपारमम वा, बिंदेत भुजत ततएव दुखम, यदत्त युक्तम भगवान बदेन। सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है, दुख ही समाप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए भूख लग गया, ये दुख है, तो 2-4 रोटी खा लिए, हो गया सुख। कुछ घंटों के बाद फिर भूख लगेगा, तो दिन रात इसी जुगाड़ में पड़े रहते हैं कि जब भूख लगे तब रोटी मिल जाए, तो ये सुख है। ब्रज के गंदे सरोवरों में हम लोग देखते हैं जिसमें छोटे छोटे काई पत्ते जैसे पड़े रहते हैं, तो ये है गोविंद कुंड, ये है पावन सरोवर, उसमें डुबकी लगाना है। तो काई को हाथ से हटाते हैं ऐसे, फिर उसमें डुबकी लगाते फिर आ जाता है, फिर हटाते हैं फिर आता है, फिर हटाते हैं फिर आता है। तो ये स्ट्रगल ही सुख है। भूख लगा 2 रोटी खा लिए, सुख हो गया। मलेरिया हो गया, 2-3 टैबलेट या इंजेक्शन ले लिए, ठीक हो गए। यह तो दुख का संघर्ष है, दुख को निवारण करने का उपाय है। सुख अभी बहुत दूर है, यह सुख नहीं है। दुख निवृत्ति का उपाय केवल कर रहे हैं बस। तो इस तरह गृहेषु धर्मेषु दुख तंतेषु तंदितः कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृहे। भगवान कपिल देव कहते हैं कि घर गृहस्थी के दुखमय जीवन में लोग पड़े रहते हैं, दुख का प्रतिकार करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, उसी को सुख मान लेते हैं। बुखार हो गया, 2 टैबलेट में बुखार छूट गया, बस सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए? फिर मच्छर काटेगा, फिर मलेरिया हो सकती है। यही सुख है। देखे पश्चेत पाक विपर्यासम, इस पर विचार करें। अब एक धन को लीजिए, उदाहरण देते हैं। धन प्राप्ति को, एक धन को लीजिए, यह सदा दुख देने वाला है। पहले तो इसको पाना कठिन है, यदि किसी प्रकार मिल गया तो आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो इसके उलझन में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु, कार, मोटरसाइकिल, सब ये अनित्य और नाशवान है। यदि कोई इन्हें जुटा भी लिया तो क्या सुख शांति मिल सकती है? नित्य आर्त दे न बीते न दुर्लभे न आत्म मृत्यु न गृहापत्यात्म पशु भी का प्रीति साधित ही चलई। क्या इसमें प्रीति है? यदि इसको जुटा भी लिया जाए तो आत्म मृत्यु ना, यह मृत्यु है, आत्मा के लिए मृत्यु। एक तो दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है कि जो चाहे वो धन मिल जाए, और नित्य आरती देने वाला है। प्लानिंग करने में ही टेंशन बढ़ जाता है, कैसे धन कमाएं, इसके चक्कर में दिमाग फंसा रहता है। क्या करें, व्यापार करें, दुकान खोलें, फैक्ट्री लगाएं या किसी की नौकरी करें, इस पर सोचते रहते हैं। और आत्म मृत्यु, आत्मा के लिए मृत्यु है। सनातन गोस्वामी जब कारागार से निकले तो उनके साथ ईशान नाम का एक सेवक था जो 8 मुहर लेकर चल रहा था। एक जगह जंगल में फंस गए, भूइया के धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, और मारने वाला था। बहुत स्वागत सत्कार कर रहा था, सनातन गोस्वामी छनक गए। उनको शंका हो गई कि ये क्यों स्वागत कर रहा है। तो पूछे कि तुम्हारे पास पैसा है क्या? तो कहे हाँ 7 मुहर है, 1 मुहर और छिपा लिया।
तो ये सब ले जाकर दिए और पर्वत पार होने के बाद कहे तुम अपने साथ मृत्यु को लेकर चल रहे हो, लौट जाओ, ये आत्म मृत्यु है। किसी तरह प्रयास पूर्वक जुटाया जा, साधित ही चलई, अगर जुटा भी लिया तो परमानेंट नहीं है, उसका साथ छूटने वाला है। चलो जिंदगी भर रहा भी तो मृत्यु हो जाएगी, तो सब बैंक बैलेंस यहीं पड़ा रह जाएगा। तो इस पर विचार करें। उसी प्रकार गृह, घर मकान जो बनाकर एसी हाल एसी रूम रखे हैं वो भी छूटेगा। अपने सगे संबंधी रिश्तेदार रिलेटिव बेटा बेटी पत्नी सब संग छूटेगा। इस पर विचार करना चाहिए। ये विचार कब करना चाहिए? माया से तरने की जब लालसा हो तो करना चाहिए। दीक्षा से पहले, दीक्षा लेने से पहले सब विचार कर लेना चाहिए कि ये सब क्या है। का प्रीति साधित ही चलई। और इसी प्रकार एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्याति सयध्वंस यथा मंडलवर्ती नाम। जो स्थिति यहाँ है वही स्वर्ग में भी है। जो एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम, वह भी कर्म का फल है। छीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, वहाँ से भी गिरना पड़ता है, वहाँ से भी एक दूसरे में होड़ है, स्पर्धा है। इस पर विचार कर लेना चाहिए। बराबर वालों से होड़ लगी रहती है। इन सब बातों पर विचार करके जो स्वर्ग में नश्वर है, नाशवान समझना चाहिए। स्वर्गादि का कर्म फल भी नश्वर, तावत स्वर्गे प्रमोदेत जावत पूर्णम समाप्यते। स्वर्ग में तभी तक रहते हैं जब तक पुण्य है। सतुल्याति सयध्वंस यथा मंडलवर्ती नाम। जैसे एक राजा दूसरे राजा के कंपटीशन में रहता है, वहाँ भी ऐसा रहता है, यह कंपटीशन बना रहता है। जैसे चुनाव लड़कर मंत्री बनने की लालसा, कोई दूसरा बन गया टेंशन हो जाता है, और चुनाव हार गए तो विषाद दुख, विशाल दुख। इस प्रकार जैसे यहाँ पर होड़ है, स्पर्धा है, वैसे स्वर्ग में भी है। इन सब बातों पर विचार करके लोक परलोक दोनों के सुख दुख पर विचार करें, तब गुरु बनाना चाहिए। जब समझ में आ जाए संसार भयावह है, दुखमय है, इस संसार में सुख नहीं है, वास्तव में सुख नहीं है। अगर कोई स्वादिष्ट पदार्थ खा लिए ज़रूरत से ज़्यादा तो पचाना कठिन हो जाता है। मान लीजिए बहुत अच्छा लग गया तो थोड़ा ज़्यादा ओवरलोड कर लिए तो पचाना बहुत भारी पड़ जाता है। जब जब मैं इन भोगों की बात करता हूँ तो मुझे चंडीगढ़ की एक घटना याद हो जाती है। एक विदेशी भक्त 88 में 88 में आया चंडीगढ़ में, कुछ रहे महीना डेढ़ महीना। तो वहाँ गाय थी, अपना देसी गाय। गाय के घी का बना हुआ उनको सूजी का हलवा मिल गया, खूब किशमिश काजू बादाम डाला हुआ। खाए तो बड़ा टेस्टफुल लगा। खाते समय ही मोर मोर करके मांगते जाते थे तो ब्रह्मचारी भक्त उनको आधा बकेट उनके सामने रख दिया। कहा प्रभु जी रूम में ले जाइए। शाम का समय था, जो खाते बना उस समय खाया, रूम में ले गया तो थोड़ा थोड़ा चम्मच निकाल निकाल कर खाते रहा। मैंने लगभग 11 बजे तक 2-2.5 किलो हलवा खा गया। यहाँ तक हलवा भर गया। अब 12 बजे के आसपास, 11 बजे तो कठिन हो गया, पानी पीना पिया ही नहीं। अब सांस लेने का भी जगह नहीं था, हवा के लिए भी जगह नहीं छोड़ा है। अब मरने की स्थिति हो गई। कृष्ण कांति प्रभु प्रेसिडेंट थे, ब्रह्मचारी, थोड़ा सा बगल में रहते थे। भक्त लोग जाकर उनको बुलाए कि वो तो मर जाएगा, विदेशी पता नहीं बहुत हलवा खा लिया। तो उस ले गए इमरजेंसी हॉस्पिटल में, बहुत बड़े अस्पताल में। तो डॉक्टर लोग जब चेकअप किए तो एक टैबलेट खाने का भी जगह नहीं था। इस तरह उल्टी कराया जाए, कैसे किया जाए। तब कहा कि महाराज जल्दी निर्णय लीजिए, पेट फाड़ कर ऑपरेशन करके हलवा निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। तो कहे जैसे भी बचाना हो बचाइए। तो ऑपरेशन करके हलवा निकाला गया।
तो ये देखिए तमाशा, बेचारे को अच्छा लगा तो कुछ सीमा तक ही खा सकता है। एक बार जब मैं उदाहरण झांसी में दे रहा था तो हमारे पास परम पूज्य वैष्णव महाराज बैठे थे। कहे तब आप आधा जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। तो मैं कहा कि मतलब एक बार दिल्ली में या कहीं रथ यात्रा में खा लिया था तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। तो आप केवल एक घटना जानते हैं, 2 बार ऑपरेशन हुआ है। तो बतलाइए, उस लोभ की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता, एक सीमा तक है। अगर कोई खूब देखना चाहता है, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाती है। घर में टीवी है, देखते रहते हैं तो 7 वर्ष 10 वर्ष के बच्चों को चश्मा की जरूरत पड़ जाती है। एक सीमा तक भोग सकते हैं। ये सुख नहीं देता है, भोगों में सुख नहीं है, वो दुख में बदल जाता है। प्रभुपाद कहते हैं भोग का रिजल्ट रोग हो सकता है, लेकिन भोग से निवृत्ति नहीं हो सकता है। इसके लिए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमने खोला है, कृष्ण भावना भावित एक केंद्र इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें आकर जब इन दुखों पर विचार करने की बुद्धि हो जाएगी तब इससे निकलने का उपाय करेंगे। आखिर दुख ही है, रिजल्ट दुख में बदल रहा है, तो फिर क्या ये सब व्यापार में जुगाड़ में क्या मतलब है। अगर हम धन जुटा भी लिए, खूब धन हो गया, तो अपने संबंधियों से भी धनी लोग डरते हैं। ये क्यों आ गया, ये बेटी का विवाह कर रहा है, कुछ मांगेगा, या कुछ नया काम करने जा रहा है, मुझसे मांग न ले। वो हमेशा शंका बना रहता है अपने मित्र पर, अपने पत्नी पर, अपने बेटे पर। कमाते जा रहे हैं लेकिन खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इतना मेहनत से कमाए, फालतू में खर्च करता जा रहा है। अपने लड़के को भी नहीं देना चाहता, बच्चे के लड़की को भी नहीं देना चाहता, स्त्री को भी नहीं देना चाहता। हमेशा शंका की दृष्टि बनी रहती है। और अपने हाथ से ताला देने के बाद भी 3 बार चेक करता है बंद ठीक से है ना। अपने घर पर, अपने बच्चों पर, पत्नी पर विश्वास नहीं करता। कहाँ सुख है? सुख तो वह जीवन है कि कहीं लेटे और निश्चिंत सो गए। ट्रेन में चलते समय नींद नहीं आती, मेरा बैग लेकर कोई चला न जाए। कोई कीमती चीज रखे हैं, निश्चिंत साधु महात्मा सोते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी उनके पास नहीं है। कुछ भी नहीं है, टिकट भी नहीं है। निश्चिंत चलते हैं। अगर कोई ज्यादा किया टीटी तो कहा जेल चलना, ले चलो। ऐसे भी कहीं मांगना पड़ता तुम निश्चित रूप से खिलाओगे, जान मारोगे थोड़ी, वहां भी माला जपेंगे। तो जान जाता है कि ये तो कुछ देने वाला नहीं है तो छोड़ देता है, निश्चिंत रहते हैं। तो इस प्रकार धन में सुख नहीं है, इस पर विचार करे तब गुरु के पास आवे। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसम आश्रयम। तब जब संसार बुरा लगने लगे पूरा, तब गुरु के शरण में आना चाहिए। तो गुरु के तस्मात् माने इसलिए, इसके बाद, इतना सब जानने के बाद गुरु के शरण में आवे। संसार दुखालय है, यहाँ कोई सुख नाम का चीज नहीं। तब उत्तम श्रेय की जिज्ञासा लेकर गुरु के पास आना चाहिए। उत्तम श्रेय का अर्थ है परम कल्याणमय, अप्राकृत सुख, प्रकृति से परे आध्यात्मिक सुख की जिज्ञासा लेकर गुरु के पास आना चाहिए। और यह शिष्य की योग्यता है कि उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो, अधकचरा न हो। उपरोक्त बातों पर विचार करके गुरु की शरण लेना चाहिए, अन्यथा गुरु मदद भी नहीं कर सकता है। वो अध्यात्म तत्ववेता होता है। एक ही श्लोक में गुरु की योग्यता और शिष्य की योग्यता दोनों कह दिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, ये शिष्य की योग्यता है। संसार को भली भांति समझकर, जानबूझकर उत्तम श्रेय भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा को लेकर गुरु के शरण में आवे।
अच्छा, गुरु शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम। और गुरु की योग्यता है कि उस शब्द ब्रह्म में वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, निष्णात हो विद्वान, और उपसम, उपसम मतलब शांत चित्त हो, विषय का प्रवाह उसके ऊपर न हो, और ब्रह्मणी आश्रयम, और वह पर ब्रह्म में परिनिष्ठ हो, भगवान में लगा हो। गुरुम प्रपद्येत, ऐसे गुरु के शरण में आनी चाहिए। गुरु शास्त्र का ज्ञाता हो, ठीक से समझने वाला हो। तो अगर वह अधकचरा है, जिसके हृदय में अभी भोगों की लालसा है, उसे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। रोग के अनुभव होने पर डॉक्टर की आवश्यकता होती है ना। जब अनुभव होने लगे कि मेरे शरीर में कष्ट है, तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर पूछता क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत दर्द चल रहा है बाएं तरफ बार बार। तब इसका मतलब अपेंडिक्स है। जांच करेगा क्या है, कैसा दर्द है, चेक करेगा। जब रोग की अनुभूति रोगी को होता है तब डॉक्टर के पास जाता है। तो जिसके हृदय में अभी इन भोगों का महत्व है, उसको गुरु की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं देखा देखी फैशन में गुरु नहीं बनाना चाहिए। जैसे फैशन में देखा देखी लोग कुत्ता पोस लेते हैं, वैसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु की शरण लेना चाहिए उत्तम से की जिज्ञासा के लिए, अन्यथा गुरु मदद कर भी नहीं सकेगा। क्योंकि शिष्य चाहेगा विषय सुख, गुरु बताएंगे आध्यात्मिक दिव्य सुख के उपाय। शिष्य चाहेगा विषय भोग, गुरु चाहेंगे भगवत सेवा। तालमेल बैठेगा ही नहीं। वो अधकचरा है। उसको उत्तम श्रेय के जगह पर कहीं यह न पूछ दे गुरुजी आप सब जगह टहलते हैं, घूमते रहते हैं, हमारे लायक कोई लड़की देखे हैं? गुरुजी तो बेचारे बड़े फेर में पड़ जाएंगे। वो क्या मदद कर सकते हैं ऐसे को? अथवा गुरुजी हम विवाह कर लिए, बड़ा तकलीफ हो रहा है, अमेरिका का वीजा बनवा दीजिए ना, वहाँ कुछ बेसी डॉलर तो परिवार का पोषण हो जाएगा। यह सब गुरु का काम नहीं है। लेकिन ऐसे अधकचरे शिष्य गुरु से ऐसा भी पूछ सकता है, कोई मेरे लिए व्यवस्था देख लीजिए। तो अतः वैराग्य प्रथम योग्यता है। संसार से उबन हो तब गुरु के शरण में आवे, रोग की अनुभूति हो तब डॉक्टर के पास जाए। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा, संसारिक भोगों से निष्प्रिय है उत्तम श्रेय। यह तम से ऊपर होता है, उसके प्रति जिज्ञासु हो, उसको पता हो। और गुरु की योग्यता है शास्त्रज्ञ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम। उसको पता हो कि भगवान ही सब कुछ है, सच्चा सुख कहाँ है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विश्वास हो। परे च ब्रह्मणी परोक्षानुभवेन निष्णातम अन्यथा बोध संसार अयोग्यात पर ब्रह्म निष्णात तत्वद्योतकम आह उपसम आश्रयम इति। श्रीपाद श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि गुरु की योग्यता क्या है। गुरु की योग्यता है शास्त्र का ज्ञान हो और भगवान का अनन्य भक्ति हो, डायरेक्ट अनुभव हो, भगवान की करुणा, भगवान की स्नेह, दया, वात्सल्यता का अनुभव हो गुरु को अपने जीवन में। ऐसे लोग गुरु की महिमा तो कहते हैं, लेकिन गुरु की योग्यता बहुत कम लोग बताते हैं। कह देते हैं गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यह तो सब लोग जानते हैं कि गुरु की बहुत ज़रूरत है। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं करेंगे, चाहे वो शिव ब्रह्मा ही क्यों न हो। लेकिन गुरु की योग्यता क्या है इसको नहीं बताते। गुरु उपसम हो, भगवत निष्ठता के आश्रय हो, समो में निष्ठता बुद्धे, मुझ में उसकी निष्ठा हो, यह नहीं बताते। गुरु की योग्यता है वो भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो। कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है जो भगवान के प्रति आश्रित है,
जो कृष्ण तत्व का ज्ञाता हो वह गुरु हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व का ज्ञाता है वह गुरु हो सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो। जो कृष्ण के भक्त है वही गुरु हो सकता है। षट कर्म निपुणो विप्र तंत्र मंत्र विशारद अवैष्णव न गुरुन स्याद वैष्णव सुपचो गुरु। कहते हैं 6 कर्मों में निपुण, यज्ञ करे यज्ञ करावे, दान ले दान दे, शास्त्र पढ़े और पढ़ावे। ये 6 कर्म है ब्राह्मणों का, इसमें निपुण हो और तंत्र मंत्र का विशारद हो, वो आग निकाल दे अपने मुख से, सब कुछ जानता हो, लेकिन संजोग से भगवान का भक्त नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। अब वैष्णव न गुरु स्याद, अब वैष्णव है भगवान का भक्त नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। और वैष्णव स्वपचो गुरु, चंडाल वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति यदि भगवान का भक्त है तो गुरु है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि गुरु के शरण में जाना चाहिए विनम्र भाव से। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हाथ जोड़ करके उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करके संतुष्ट करना चाहिए, तब जिज्ञासा करनी चाहिए। तब वह तत्ववेता आचार्य उसको उपदेश करता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कृष्ण तत्व का ज्ञाता। तो इस प्रकार गुरु के पास जाकर तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः अमाया अनुवृत्त्या यही तुषेद आत्मा आत्मदो हरि। गुरु के पास जाकर अपने प्रियतम प्रभु भगवान इष्ट देव के विषय में जिज्ञासा करें, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करें, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति मार्ग का आचरण सीखे और इन्हीं साधनों से भगवान अपने आप को दे देते हैं। जब वो भक्ति का साधन सीखता है गुरु से क्या क्या सीखना चाहिए? सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दया मैत्रीम प्रसेयम च भूतेष्वध्याय यथोचितम। गुरु से सीखने लायक विषय क्या है? तो सब जगह अपने मन में असंग सीखे, कहीं आसक्ति नहीं। संगम आसक्ति, संग कहते हैं आसक्ति को। सबसे पहले वह सर्वतः मनसा असंग शिक्षित। सबसे पहले शरीर, संतान, धन आदि से मन की अनासक्ति सीखे। पहली शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा है। हमारा संबंध किसी से नहीं है, धन से नहीं, परिवार से नहीं, यह शिक्षा सीखे। ये सब उपदेश करने में लोग कहेंगे कि लो ये सन्यासी बनाने की शिक्षा देने लगे। तो साधुसु संगम, लेकिन साधु पुरुषों में आसक्ति सीखे। जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनमें आसक्ति सीखे। और भूतेषु प्राणियों के प्रति यथोचित मिति हेनेषु दयाम समेषु मैत्री उत्तमेषु प्रसयम नम्रता सीखे। यह शिक्षा है। भगवान कपिल कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। कहते हैं माता जी, जो ये आसक्ति है, किसी के प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, धन के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति, पद पोजीशन के प्रति, वो आसक्ति बहुत बड़ा बंधन है। आत्मना कवयो विदु, ये बड़े बड़े विद्वान आत्म तत्ववेता कवि विद्वान लोग कहते हैं स एव, वही आसक्ति साधुषु कृतो, साधु पुरुष के साथ किया जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है और ये आसक्ति बंधन में डाल देता है। तो ये सीखे। क्या सीखना है? छोटे से, अपने हीन से, अपने जूनियर के प्रति दया की भाव सीखनी चाहिए। तो भगवान की इससे कृपा मिलती है। अपने छोटे, अपने दीनहीन के प्रति दया करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। समान वालों से मित्रता सीखे। इससे क्या मिलता है? साधना में उत्साह मिलता है।
समान वाले से ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो भजन होगा नहीं, टेंशन बना रहेगा। उनके साथ मित्रता करते हैं तो साधन में उत्साह बना रहेगा। और बड़ों को प्रणाम करना सीखे, नम्रता के साथ व्यवहार करें तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे भजन में विकास होगा, स्नेह मिलेगा बड़ों का। अपने बड़ों के प्रति भी ईर्ष्या है, मैं किससे कम हूँ, और सीनियर क्या है, ज़्यादा पहले दीक्षा ले लेने से बड़ा हो गया। तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समाधान अनवीक्षित तापई रविभूयते। यह नारद जी उपदेश कर रहे हैं ध्रुव महाराज को, बेटा कोई अपने से बड़ा है तो खुश होना चाहिए ना, तो इस तरह से सीखना चाहिए। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम साधुसु। और फिर शौचम तपः तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च समत्वम द्वंद्व संगयो। एक गुरु के पास सीखने वाली बात है। शरीर की पवित्रता सीखे, जल से साबुन से ठीक से स्नान करके शरीर को पवित्र रखे, छल कपट आदि को त्याग करके भीतर को पवित्र रखे, मन को अपने धर्म के अनुष्ठान सीखे, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, शास्त्रों का पाठ, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहना सीखे। यह गुरु के पास सीखा जाता है। और सर्वतः आत्मेश्वरान्वीक्षम कैवल्यम अनिकेतनम विविक्ता चिर वसनम संतोष केन जेन केनचित। कहते हैं सर्वत्र सभी स्थान में सब जगह भगवान को देखना सीखे, प्रहलाद महाराज की तरह ईश्वर को देखे, एकांत सेवन सीखे, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखे, सब जगह भगवान का स्थान है, सब जगह हम रह सकते हैं। गृहस्थ को पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी को फटा पुराना में संतोष करना, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतोष रखना, यह सीखे। जैसा स्तर है वैसी शिक्षा। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदाम अन्यत्र चापि ही। भागवत शास्त्र में विश्वास सुदृढ़ता के साथ, और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करे, जैसा है उसे हमको क्या मतलब है। और निंदा अन्यत्र चापि ही, दूसरे की निंदा न करे। मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम समदम दमावपी। और इसके साथ मन वाक और कर्म पर नियंत्रण सीखे, उसको त्रिदंड कहते हैं। कहते हैं मनोवाक कर्म दंडम, मन को कंट्रोल करे, वाणी को कंट्रोल करे और शरीर को, यह सीखे। तो इस तरह की शिक्षा गुरु के पास ली जाती है। ये सब तो कुछ व्यवहार की बातें हैं, इसको कहते हैं बाह्य रूप। अंतः रूप क्या है जो गुरु से सीखना है? भगवान कपिल 25वें अध्याय में भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कुछ बाह्य लक्षण का, कुछ अंतः लक्षण का। तो उसमें अंतः लक्षण है जो भक्तों का, वो ये है श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। यह असली शिक्षा है। अद्भुत लीला करने वाले भगवान के जन्म कर्म और गुणों का श्रवण कीर्तन करना सीखे, इसका अभ्यास निश्चित होना चाहिए। शरीर से जितनी चेष्टाएं हो सके सब भगवान के लिए करें। तदर्थे अखिल चेष्टित, तदर्थे भगवान के लिए अखिल चेष्टितम, सारा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। इष्टम दत्तम जपो तप्तम वृतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदयत। सब कुछ भगवान के लिए है। अपना जो भी इष्टम, जो भी हमको प्राप्त वस्तु है जिस पर हम बहुत महत्व रखते हैं, वो धन, दान, तप, जप, सदाचार, अपनी स्त्री, बेटे, घर, अपना जीवन, जो कुछ है सब भगवान के लिए है। अपने स्त्री को भगवान को कैसे देंगे? अपने को जो भी प्रिय लगता है वो सब भगवान के लिए है। उस बच्चे को, स्त्री को भगवान की सेवा में लगाना सीखे।
किसी भी समय भगवान के लिए सेवा करने के लिए उसको तैयार रखें। कभी भी कुकिंग करना हो, किसी भक्त के लिए भोजन बनाना हो, इसके लिए उसको तैयार रखें, ट्रेंड रखें। ऐसा नहीं कि जीव को क्या दुख देना है, अब आप लोग ही बना लीजिए। एक जगह हम लोगों को आमंत्रित किया गया, बिहार की घटना है। एक गृहस्थ बहुत आग्रह किया, 3-4 दिन से रोज रोज कहते थे हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ। तो हम लोग प्लान करके गए। 2 ही भक्त थे, दोनों गौर थे, गौर कृष्ण और गौर हरि। गौर हरिदास गृहस्थ थे, उनके साथ हम गए। तो जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, 7 बजे शाम को गए। तो ज़्यादा जाड़ा का मौसम नहीं था, लगभग फरवरी का महीना था। तो गृहस्थ थे, वो बेचारे भक्त नहीं थे, उनके घर में स्नान करके भोजन बनाने की कोई विधि नहीं। तो कहे कि महात्मा जी थोड़ा सा विलम्ब हो गया, अब हम लोग क्यों जीव को दुख दें। अब वो घर पर कहेंगे तो उसको कपड़ा बदलना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, यहीं थोड़ा आटा लाते हैं, बाटी लगा दिया जाए और फिर सत्संग होता रहेगा, रात भर तो अपने पास है ही। तो हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कहाँ फंस गए। तो हम कहे कोई ज़रूरत नहीं खाने की, कोई बात नहीं, शाम है ना, रात को तो ऐसे भी रह जाएंगे, चलिए सत्संग ही हो। तो कहे लेकिन हमारा कर्तव्य है ना आपको खिलाना। तो हम एक काम करते हैं, कुछ यहीं जुटा देते हैं, पहले बना खाकर तब सत्संग होगा, 10 बजे के बाद सत्संग करेंगे। तो गौर हरि को तो बहुत क्रोध आ रहा था। मैं उनको समझाया कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो अब उसका हिम्मत ही नहीं कर रहा था अपने पत्नी को यह कहने के लिए कि 2 साधु आए हैं, उनका भोजन बनाओ। ऐसा नहीं, बच्चे को, पत्नी को, धन को, अपने प्रिय सभी को भगवान के सेवा के लिए तैयार रखे। इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रिय, जो अपने को प्रिय लगता है, दारान, स्त्री, सुतान, बेटे, गृहान, घर, प्राणान, अपना जीवन, जत परस्मै निवेदयन, भगवान को निवेदन करने के लिए अर्पित करना सीखे। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु निषु साधुषु। इस प्रकार भगवान कृष्ण को अपने आत्मा और स्वामी के रूप में स्वीकार करके सत्पुरुषों से प्रेम, अस्थावर जंगम सभी प्राणियों से स्नेह, सेवा, विशेष करके मनुष्यों की और मनुष्यों में परोपकारी सज्जनों की और उनमें भगवत प्रेमी साधु पुरुषों की सेवा करना सीखे। यह महर्षु परिचर्याम चोभयत्र महर्षु नृषु साधुषु, सभी जीवों से स्नेह करे, प्रेम करे, समता का व्यवहार रखे, खास करके मनुष्य, मनुष्यों में साधु से। यह सब ट्रेनिंग गुरु के पास मिलता है, लेना चाहिए। और परस्परानुकथनम पावनम भगवत जसः, परस्पर आपस में भगवान के जस की चर्चा करनी चाहिए। मिथो रति मिथा तुष्टि निवृत्ति मिथा आत्मना, इसी भगवत कथा में रमना चाहिए, इसी में संतुष्ट होना चाहिए। भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान का नाम जपने को मिल जाए, अवसर मिल जाए भगवान की सेवा में, तो संतुष्ट रहना चाहिए। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। अस्मरन्तस्य मिथो गौघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत पुलकाम तनु। इस प्रकार वह भगवान के भक्ति में इतना लगा रहता है कि उसके सारे पाप राशि समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति भगवान के स्मरण करता है और अपने व्यवहार से दूसरों को स्मरण कराता है और सदा पुलकित रहता है भगवान की सेवा में। और ऐसी अवस्था से वह भगवान की भक्ति करता है। तो आगे कहते हैं बड़े श्लोक में, क्वचित रुदंत च्युत चिंतया क्वचित हसंति नंदंति बनंति लौकिका नृत्यंति गायन्ति अनुशीलन्त्यजम भवन्ति तूष्णीम परमेत निवृता। वह कभी कभी भगवान से मिलने की इतना चिंता करता है, उसके हृदय में एक विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अद्भुत।
कभी कभी तो इस प्रकार चिंता करने लगता है कि अब तक भगवान नहीं मिले, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किससे संपर्क करूं, कौन मुझे भगवान की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार सोचते सोचते कभी कभी रोने लगता है। और कभी कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने पर उन लीलाओं का स्मरण करके परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों से डर कर छिप रहे हैं, यह देखकर खिलखिलाकर हंसने लगता है, यह अनुभूति करता है। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाता है, कभी लोकातीत भाव में हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है। और कभी कभी लगता है भगवान से बात कर रहा है, अरे निष्ठुर, तुम सुनते किसी का नहीं, तुमसे संबंध करना वास्तव में अपने को धोखा में डालना है। इस तरह से कभी कभी बातचीत करता है, कभी मानो उनको सुना रहा है, कभी उनकी प्रशंसा करता है, कभी उलाहना देता है, कभी कभी नाच कर उनको रिझाने लगता है, और कभी अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है उन्मत्तवत पागल की तरह। कभी कभी उनके सानिध्य में उनके स्थिति को अनुभव करके परम शांति का अनुभव करता है और चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। यह है भागवत धर्म की शिक्षा, ये गुरु से मिलता है। तो इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परोमायम अंजस्तरती दुस्तराम। इस प्रकार वह भक्त भगवत परायण व्यक्ति भागवत धर्म की शिक्षा गुरु से ग्रहण करता है और प्रेम भक्ति की प्राप्ति करके भगवान नारायण के परायण हो जाता है, तो माया उसे अनायास छोड़ देती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्थया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। तो जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो माया के पंजे से निकल जाते हैं, उसको माया छोड़ देती है। तो यह है माया से अनायास मुक्ति का उपाय है, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। भगवान के नाम का उच्चारण बार बार जब इसके अभ्यास करता है अपने जीवन में, तो माया से पार हो जाता है। इसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है, भगवान कहते हैं कि बहुत कठिन है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया है, दुरत्तया माया है, लेकिन भगवान के नाम लेने से वो माया से पार हो जाता है, उनका शरण लेने से। तो इस प्रकार आचार्य लोग तो बहुत कुछ लिखते हैं। नारायण परोमायम अंजस्तरती इत्युक्ते पृच्छति। नारायण का क्या स्वरूप है? नारायण अभिधानस्यति निष्ठाम स्वरूपम अयम भाव ब्रह्मैव तावन नारायण इति भगवान इति परमात्मेति उच्यते। नारायण ब्रह्म परमात्मा भगवान जगन्नाथ विष्णु सब एक ही अर्थ में है, लेकिन विविध अर्थ द्योतक है। भगवान का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो निर्विशेष निराकार है, वो सविशेष हैं। नारायण का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भागवत धर्म में नारायण यति समर्पित, नारायण को समर्पण करना चाहिए। फिर माया से तरने का उपाय में भी यहाँ नारायणम परायण की बात कही गई। शुरू से लेकर अब तक श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक ही बात का प्रवचन घूम फिर कर हो रहा है। भागवत धर्म में भी कायेन वाचा मनसे इंद्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोति जज्जत सकलम परस्मै नारायण आयति समर्पयेतत्। और यहाँ भी इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परोमायम अंजस्तरती दुस्तराम। नारायण परायण होने की बात कही गई। अतः प्रश्न स्वाभाविक है, भगवत संबंधी है, फिर घूम फिर कर कथा कृष्ण पर आ रही है, नारायण पर आ रही है। यह बहुत अच्छी गोष्ठी है, भगवान की चर्चा हो रही है। तो माया से तरने का उपाय है भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा कीर्तन में रुचि बढ़ाना, इससे हम माया से पार हो जाएंगे। भले कई श्लोकों में वर्णन हुआ, लेकिन सारांश यही है। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।